हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रेमजीत कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिनेकल का सॉल्यूशन हम आपके बीच हर हाल में किसी न किसी तरीके से लेके आते ही आते हैं, चाहे वो लाइव हो या रिकॉर्डेड। हर माध्यम से आपको हम सॉल्यूशन देने का प्रोवाइड कोशिश कर रहे हैं ना। तो इस बार ये वीडियो रिकॉर्डेड है, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको क्वेश्चन बनाना है, चाहे वो लाइव हो या रिकॉर्डेड। बस क्वेश्चन जितना तक पीछे वाला वीडियो में होगा, उससे आगे वाला ये वीडियो है। देखिए, शायद क्वेश्चन नंबर 30 तक इससे पहले वाला वीडियो में होगा। अब ये 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है ना। देखना है, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर जाइए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ना। हर एक चीज आपके पास अवेलेबल है। कहा जा रहा है, पारिख ने अपना पेन 11 रुपए के लाभ पर बेचा। पारिख ने बेचा, ये जो है ना, पारिख ने क्या किया, सामान को, पेन को बेचा। बेचना मतलब एसपी, बेचना मतलब एसपी। पारिख ने अपना पारिख ने अपना पेन बेचा 11 रुपए के लाभ पर। यानी यहाँ पे लाभ मिला है उसको, कितना का, 11 रुपया का, और उसने पेन को बेच दिया। उसने अपने लाभ के प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर किया। जो लाभ का प्रतिशत होता है उसका गणना किस पर किया, विक्रय मूल्य पर, और 25% का लाभ पाया। 25% का लाभ कहने का अर्थ है कि 1/4 लाभ। लेकिन ये विक्रय मूल्य पर है। अमूमन देखा जाता है कि क्रय मूल्य पर 1 रुपया का लाभ लिया तो 4 का सामान 5 में बिका। लेकिन ये लाभ है विक्रय मूल्य पर, यानी ये एसपी है 4 और लाभ है 1 का। तो आप बताइए, 1 रुपया का लाभ होगा, 1 रुपया का लाभ होगा, 4 रुपया में बेच रहा है, तो खरीदा कितना में होगा, 3 में खरीदा होगा, तभी ना 1 रुपये का लाभ लिया। तो ये उल्टा चलता है ना। और यहाँ से देखा जाए, लाभ है कितना का, 11 रुपए का। पूछा जा रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो 11 जो है वो लाभ, लाभ कितना, एक, एक का वैल्यू, और निकालना है 3, तब निकल जाएगा आपका सीपी, और आंसर आ जाएगा 11 का 33, ऑप्शन नंबर ए पर। चलिए, बनाने का कोशिश कीजिए। आप वीडियो रोक रोक के आप लोग लिखा कीजिए चीजों को ना। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, कहा जा रहा है, यदि 20% वस्तुएं 50% लाभ पर बेची जाती है, 40% वस्तुएं 20% हानि पर बेची जाती है, और 20% वस्तुएं 5% हानि पर बेची जाती है, तथा शेष वस्तुएं न लाभ न हानि यानी 0% पर बेची जाए, तो कुल मिलाकर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। डेविएशन लगा देते हैं। डेविएशन लगाते हैं कि भाई 20% वस्तुएं, और उसके बाद कितना परसेंट वस्तुएं, 20% वस्तुएं बेचा जा रहा है 50% के लाभ पर, लाभ मतलब प्लस। अच्छा, 20% वस्तुएं टोटल मानते हैं 100, 100 का 20% मतलब 20, 20 वस्तु बेच रहे हैं 50% के लाभ पर। 40% वस्तुएं, 40% मतलब कितना, 40, ये बेचा जा रहा है 20% की हानि पर। इसे बेचा जा रहा है 20% की हानि मतलब माइनस। और 20% वस्तुएं, तो 100 का 20% कितना होगा, 20। ये 20% वस्तुएं बेचा जा रहा है 5% की हानि पर। और शेष, अब बताइए शेष कितना बचा है, तो 100 में से 20, 40, 60, 20, 80 निकल गया, तो 100 यानी 20 बचा होगा। और इसे बेचा जाता है कोई लाभ या हानि पर नहीं, यानी 0% पर। तो इस प्रकार से टोटल आपको छूट बताना है। उसके लिए आप इसका रेशियो भी ले सकते हैं। तो रेशियो लेंगे 20 का 20, 20 का 20, 20 दूना का 40, और 20 का 20। 1 का गुना 50 में डायरेक्ट करेंगे 50, माइनस 2 का गुना 20 में करेंगे माइनस का 40, 1 का गुना माइनस में 5 में करेंगे -5, और ये हो जाएगा 0। और बट्टे का अब 100 नहीं, 1, 2, 2, 4 और 1, 5, इतना परसेंट का आपको लाभ या हानि होगा। ध्यान रहे, डाटा अगर प्लस में आता है तो लाभ, माइनस में आता है तो हानि। हाँ, 50 में से 40 घटेगा 5, 5 में से 5 घटेगा 0, और 0 बटेगा, अरे भाई, 50 में 40 घटेगा 10, 10 में 5 घटेगा तो 5, और 5/5 मतलब कितना परसेंट, 1%, और डाटा आया पॉजिटिव में, मतलब 1% का लाभ, ऑप्शन नंबर डी पर। क्या चीज़ें समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में लाइक कर दिया, सॉरी, अपने दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए, और ज़्यादा कुछ नहीं। पूरा आपको सॉल्यूशन बढ़िया से करना है। कॉपी किताब लेके बैठिए ताकि सारे चीज़ें आपको समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है, दो वस्तुएं में से प्रत्येक को एक दुकानदार 2400 में बेचता है। यानी दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। ये कहना चाहता है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, एसपी सेम है, दोनों का एसपी क्या हो, इक्वल है, एसपी इक्वल है। दुकानदार को पूरे लेन देन में न लाभ न घाटा हुआ। न लाभ न हानि होने का अर्थ है कि जितना में खरीदा उतने में बेचा। सीपी बराबर क्या है, एसपी है। हाँ,
यदि इनमें से एक वस्तु को 20% के लाभ पर, एक वस्तु को बेचा जा रहा है 20% के लाभ पर, लाभ मतलब समझे, 20% लाभ मतलब हुआ 1/5, इसका मतलब सीपी है 5, तो बेचा जा रहा है कितना में, 6 में बेचा जा रहा है, तब जाके लाभ हुआ। ये पहला वस्तु को। और दूसरा वस्तु को बेचा जा रहा है, दूसरी वस्तु को कितने रुपए की हानि पर बेची जाए। तो ध्यान देखिएगा, एसपी तो दोनों का बराबर होना चाहिए। ये पहला वस्तु का और दूसरा वस्तु का भी एसपी बराबर होना चाहिए। ये एसपी 6 है तो यहाँ भी एसपी होना चाहिए 6। अब चूंकि दोनों मिला के इसको बेचा जा रहा है 12 में, तो खरीदना भी चाहिए 12 में, तभी ना कोई लाभ कोई हानि नहीं होगा। एसपी सीपी बराबर कब होगा, जब इसे बेचा जा रहा है 6 6 12 में, तो खरीदा भी जाना चाहिए 12 में, यानी 5 यहाँ तो 7 यहाँ इन्वेस्ट होगा। देखिए अब टोटल मिला के इसे कितना की हानि पर बेचा जा रहा है, तो कितना की हानि पर बेचा जा रहा है, 1 रुपए का, यही 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। जबकि हमको मालूम है कि दोनों का एसपी कितना है 2400, तो ये 600 जो 6 एसपी है वो किसका वैल्यू है, 2400 का वैल्यू है 6, आपको निकालना है वैल्यू 1 का, तो ये आंसर हो जाएगा 400। ये काफी आसान क्वेश्चन है, इसे आप बनाए होंगे अपने सेट में ना। ये चीजें देखिए, ये काफी आसान क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन को इसी तरह से बनाना चाहिए। देख लीजिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। पी ने एक वस्तु क्यू को 20% के लाभ पर बेचा, क्यू ने आर को 25% हानि पर बेचा, आर ने वस्तु को टी को 50% लाभ पर बेचा, पी ने वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, तो टी ने इसे कितना में खरीदा। ये पी क्यू आर एस और टी ऐसा चला जा रहा है कि पी बेचता है क्यू को, क्यू बेचता है आर को, आर बेचता है एस को, एस बेचता है टी को। पी बेचता है क्यू को 20% के लाभ पर, और 20% क्यू बेचता है आर को 25% हानि पर, ये बेच रहा है 25% का हानि, ये लाभ और ये हानि, और फिर ये बेचता है 50% के लाभ पर। पी ने क्यू को 20% लाभ पर, क्यू ने आर को 25% हानि पर, आर ने टी को, आर एस को नहीं बेचता है, आर डायरेक्ट किसको बेचता है, टी को बेचता है, और ये कितना परसेंट, 50% के लाभ पर बेचता है, 50% के लाभ पर बेचता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू सबका लिखना स्टार्ट कीजिए, 1/5, और ये लाभ है मतलब 5 का समान, 1 पे लाभ लेगा, 1 रुपया लाभ लेके 6/5 में बेचेगा। ये 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, और ये हानि है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/2, और ये क्या है, सॉरी 1/2, और ये क्या है, लाभ है 1/2, और ये लाभ है। हाँ, पी ने खरीदा कितना में, पी ने खरीदा 100 में। तो क्या अब ये बातें अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। 100 रुपया में इसने खरीदा, तो बेचा होगा 1/5 का लाभ लिया होगा, तो क्या 6/5 में बेचा होगा। अब पी ने जितना में बेचा, क्यू ने उतना में ही खरीदा होगा, यानी ये पी द्वारा बेचा गया माल है, जबकि क्यू द्वारा खरीदा गया माल है। अब क्यू ने इसको बेचा 1/4 का हानि लेके, तो क्या 3/4 में बेचा होगा। हाँ, अब आर ने एस को बेचा 1/2 का फायदा लेके, तो इसको बेचा होगा 3/2 में। इस प्रकार से काटिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 5 दूनी 10 से ये एगो जीरो कट जाएगा, और उसके बाद ये 2 बार में, और ये 3 बार में, फिर ये 2 से कटा तो 5 बार में। आंसर होगा 3 तिया 9 5 45, और तिया 135, 45 तिया 135, ऑप्शन नंबर डी पर। नोट कीजिए क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये ना, रिटेलर वाला क्वेश्चन। जैसे निर्माता बेचता है थोक विक्रेता को, थोक विक्रेता बेचता है छुटकर विक्रेता को, और छुटकर विक्रेता बेचता है ग्राहकों को, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर इतना रुपया में बेचा। ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ लिया, तब जाके बिका कितना में, 1495 में। तो 1495 में बेचा, इसमें 15% का लाभ है, इसका मतलब ये 115 का वैल्यू, अगर 100 से गुना करेंगे तो ये क्या निकलेगा, ये क्रय मूल्य निकल जाएगा, क्रय मूल्य सीपी ए का। उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है, यानी ये इसी पैसा से एगो अन्य वस्तु खरीदा, यही ना निकाले लागत मूल्य। इस पैसा से एगो वस्तु खरीदा, तो ये भी उसका क्रय मूल्य ही कहलाएगा, ठीक है। और नई वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, इसको बेचा 10% के लाभ पर, तो क्या इसको 110% में बेचा होगा, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। तो ए ने कुल कितना लाभ कमाया, आपको ये बताना है कि ए ने लाभ आखिर कमाया कितना का। तो सबसे पहले ना क्रय मूल्य इसका निकाल लीजिए, बाद में क्रय मूल्य का 110% निकाल लेंगे। तो देखा जाए,
क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है सर, 15 से काटेंगे ये 15, लगभग 15 से अगर इसे हम काटने का कोशिश करते हैं तो 10 बार में तो ज़्यादा, 10 बार से ज़्यादा कटेगा, लगभग 13 बार में, और 13 बार में ये कट जाना चाहिए क्योंकि 13 पचे 65, 6 13 और 6 19, वेरी गुड, कट गया। यानी 1300 में इसे इसने खरीदा, और खरीदने के बाद पहला बार बेचा 15% के लाभ पर और दूसरा बार बेचा 10% के लाभ पर, और टोटल लाभ पूछा जा रहा है। तो यही 1300 रुपया में 2 बार वस्तु खरीदा, तो हम टोटल लाभ निकाल रहे हैं। देखिएगा, टोटल लाभ निकाल रहे हैं। पहला बार लाभ लिया होगा 1300 का 15%, और फिर लाभ लिया होगा 1300 का 10%, यही ना लाभ है उसका। टोटल लाभ की राशि निकल जाएगी। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, ये परसेंटेज से 2 जीरो खत्म। 13 का गुना 15 में करेंगे, 15 का गुना 10 में करेंगे 150, 150 और 45 195, प्लस 130 का गुना 1 में करेंगे तो 130। इस प्रकार से जब जोड़िएगा तो 5 9 3 12 और ये 325 रुपया का उसे टोटल क्या हुआ, लाभ हुआ। अरे नहीं समझ पाए, ये 1300 में ही एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेच दिया, कितना में, 1495 में, और फिर उसी पैसा से, यानी उसी पैसा मतलब 1300 से ही उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, यानी दोनों का लागत मूल्य बराबर है, ऐसा कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बढ़िया से दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन। अगर ना वीडियो बढ़िया लगे तो आप कमेंट लास्ट में कर दिया कीजिए वीडियो देख के। कहा जा रहा है वस्तु ए और वस्तु बी के लागत मूल्य क्रमशः इतना इतना है, दोनों के सीपी का रेशियो दे दिया है, और कहा जा रहा है ए का विक्रय मूल्य इतना है, दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल 25% का लाभ होता है। तो आप बताइए बी को कितने परसेंट के लाभ पर। काफी आसान क्वेश्चन है, जैसे मन है वैसे कर लीजिए। ये देखिए ए है और ये बी है। अब परसेंटेज लाभ पूछा जा रहा है ना, तो आप डेविएशन भी लगा सकते हैं। ए को खरीदा जा रहा है 1200 में, बी को खरीदा जा रहा है 1600 में, और यहाँ पे कह दिया कि ए को बेचा जा रहा है 1380 में, 1380 में 1200 में खरीद के 1380 में बेचा जा रहा है, तो कितना परसेंट का लाभ है, और यहाँ निकाल लेंगे कितना परसेंट का लाभ होगा। इसे कितना परसेंट के लाभ पर बेचा जाना चाहिए, तो मान लेते हैं एक्स परसेंट के लाभ पर बेचा जाना चाहिए, कि ओवरऑल उसे होना चाहिए 25% का लाभ। एक तो तरीका ये है, या दूसरा तरीका है डाटा से आप निकाल सकते हैं कि सर ये टोटल का 25% लाभ लेंगे, देखेंगे कितना का लाभ है, यहाँ उतना लाभ हो गया और यहाँ भी उतना लाभ लेना है। तो एक ये तरीका एक डाटा से ही करके आपको दिखाते हैं ताकि सारा चीज स्पष्ट हो जाए। ए को खरीदा 1200 में और बेचा जा रहा है 1380 में, तो देखिए यहाँ से लाभ हुआ कितना का, कहेंगे सर यहाँ से लाभ हुआ 180 का। उसे टोटल 25% लाभ कमाना है, यानी दोनों पैसा से 12 और 16 2800, उसे 2800 का 25% ये लाभ कमाना है ना। तो 25% निकालेंगे, ये कट जाएगा, ये 25% डायरेक्ट कीजिए ना, 25% 1/4 होता है, तो 2800 का 1/4 करेंगे 700, टोटल लाभ उसे कितना लेना है 700, जिसमें से 180 लाभ ले लिया। तो और इस जगह कितना लाभ लेना चाहिए उसे, इस जगह उसको लाभ लेना चाहिए भाई, टोटल 700 में 180 ले लिया, तो इसका मतलब 520 लाभ लेना चाहिए कि नहीं इस जगह। तो यहाँ से होगा लाभ 520 का, अपॉन किस पे, 1600 पे, तो 100 पे कितना, ये दूसरा जगह लाभ का परसेंटेज निकाल दिए। सॉल्यूशन कीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 4 से कटा, 4 से नहीं 8 से, 8 दूनी का 16, 8 से कटेगा 8 छक 48 और 8 पंचे का 40, 65/2 मतलब 32 दूना 64, 32 का 5% का लाभ लेना चाहिए दूसरे वस्तु पर। ऑप्शन नंबर बी। ये एक इस तरीके से भी आप सॉल्यूशन कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझ में आ रहा है ना। हाँ, बहुत ही बढ़िया से बारीकी से बता रहे हैं आपको, हर एक चीज समझ में आता होगा। और मेहनत देखिए, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। और कोई डिमांड हो तो बोलिए, हम इसे उर्दू लेवल या फिर फारसी लेवल में भी लिखवा सकते हैं। एक वस्तु 6500 रुपए में बेची गई ताकि 4% का लाभ हुआ। 6500 में बेचा गया, 4% का लाभ हुआ, इसका मतलब ये विक्रय मूल्य है, लेकिन कितना का वैल्यू है 104 का, और 100 से गुना करेंगे तो क्रय मूल्य निकलेगा। एक अन्य वस्तु जिसका क्रय मूल्य 3750 है, उसे 4% की हानि पर बेचा गया। पूरे लेन देन में लाभ या हानि ज्ञात करें। पूरे लेन देन में हमेशा जब भी लाभ या हानि बोले तो डेविएशन लगाइए।
पहला वस्तु का क्रय मूल्य दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य का रेशियो, इसे कितना परसेंट लाभ पर इसे कितना परसेंट लाभ पर, ओवरऑल निकाल देंगे तो निकल जाएगा। देखिए पहला वस्तु को 65% क्या है बेचा जाता है, विक्रय मूल्य है, तो क्या क्रय मूल्य निकल जाएगा, कहेंगे हाँ सर क्रय मूल्य बिल्कुल निकल जाएगा। ये 6500 विक्रय मूल्य है जो किसका वैल्यू है 104 का, और अगर 100 से गुना करेंगे तो ये क्रय मूल्य निकल गया पहला वस्तु। उसके बाद कहा जा रहा है दूसरा वस्तु जिसका क्रय मूल्य है 3750, ये है 3750 दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य, और इसे बेचा जा रहा है 4% के लाभ पर, तो इसे 4% लाभ दिए। इसे बेचा जा रहा है 4% हानि पर, तो इसे 4% का हानि दिए। ओवरऑल लाभ या हानि पूछा जा रहा है, इस प्रकार से सॉल्यूशन कीजिए। लेकिन यहाँ पे रेशियो निकाल लीजिए पहले, वो अच्छा रहेगा। तो रेशियो निकालेंगे 13 से, 13 8 74 से, और 13 पचे का 65, ये ऐसे कट गया। उसके बाद ये 0 से ये 0 कट जाएगा, कहेंगे हाँ सर। उसके बाद 5 से काटेंगे, 5 से ये कटा तो 5 से ये भी कटेगा, 5 सत्ती का 35 और 5 25, 75 बार में ये 100, तो ये 100 को भी अभी आप काट सकते हैं 25 से, 25 चौक 100, अब 25 तिया 75, और ये इसके बाद 4 को भी काट सकते हैं कितना बार में 2 बार में, तो जो रेशियो आएगा वो 1 रेशियो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 1 रेशियो 6। सॉरी ये 2 से 10 कट जाएगा ना 5 बार में, तो 5 रेशियो 3 आ गया। नहीं समझ पाए होंगे ना, बड़ा ये गैदरिंग हो गया है। इसको हम फिर से लिखते हैं और इसे काटिए, केवल बस काटने का खेला है। 6500 जो दिया है वो 104 का वैल्यू निकालना है, 100 का वैल्यू क्रय मूल्य, और यहाँ पे क्रय मूल्य दिया है 3750। केवल खेला है सिर्फ और सिर्फ किस चीज का, कैलकुलेशन का। इसे काट के रेशियो में कन्वर्ट कीजिए, यहाँ पे नहीं आता है तो इधर साइड में काट के कहीं से कहीं ना कहीं से कीजिए। हम डायरेक्ट काटते हैं 13 8 74 से, और 13 पचे का 65। उसके बाद डायरेक्ट देखिए काटते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म। 25 से काटेंगे 4 बार में, और इसको 25 से काटते हैं, 25 से का 25, 25 सती 25 25 700, 15 बार में, 15 बार में। उसके बाद देखिए 1 0 यहाँ बचा हुआ है ना, 4 से काटेंगे 8 2 बार में, और 2 से ये 10 काटेंगे 5 बार में, और 5 से ये काटेंगे 3 बार में, तो जो रेशियो आएगा वो आया 5 रेशियो का 3। इस प्रकार से काटे। अब यहाँ से ये लाभ है तो प्लस 5 चौके 20% यहाँ से लाभ सर, और माइनस का 12% यहाँ से, और टोटल बांटेगा 5 3 8 में। तो यहाँ से देखेंगे 20 में से ये 8/8% का क्या है प्लस में आया, तो लाभ है। 8/8 मतलब कितना परसेंट होता है 1%। काफी आसान क्वेश्चन है, 1% का लाभ। देखिए डेविएशन का इस्तेमाल किए। डेविएशन तब लगता है जब दो चीज का क्रय मूल्य मालूम हो, पहला को कितना परसेंट लाभ पर, दूसरा को कितना परसेंट लाभ पर या हानि पर बेचा जा रहा है, टोटल निकालना है तो डेविएशन का इस्तेमाल कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 3000 रुपए में खरीदा। इसका अर्थ है कि पहला वस्तु को भी उसने 3000 में खरीदा, दूसरा वस्तु को भी 3000 में खरीदा, और तीसरा वस्तु को भी उसने 3000 में खरीदा। इसका अर्थ यह प्रत्येक को 3000 में खरीदा। उसने इन वस्तुओं को क्रमशः 10% लाभ, 5% लाभ और 15% के हानि पर बेचा। इसको बेचा 10% के लाभ पर, इसको बेचा 5% के लाभ पर, और इसको बेचा 15% का हानि पर, माइनस लगा दिए। तो कुल लाभ या हानि फिर लगा देते हैं डेविएशन, सीपी का रेशियो ले लेते हैं, रेशियो हो जाएगा 1 रेशियो 1 रेशियो 1, और गुना कर देंगे टोटल निकालने के लिए। 1 का गुना 10 में 10, प्लस 1 का गुना 5 में 5, और माइनस 1 का गुना 15 में 15, और टोटल बढ़ जाएगा 1 2 और 1 3 में। तो 15 में से 15 घटेगा 0/3, यानी कि 0%। और 0% मतलब होता है ना लाभ ना हानि, तो कोई लाभ हानि नहीं। इसका आंसर ये हुआ, कोई लाभ हानि नहीं, कोई लाभ हानि नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए तो दो वस्तुएं 9720 रुपए में एक की दर से बेची जाती है। यानी दो वस्तुएं बेच रहा है, लेकिन एक वो बेच रहा है 9720 में और दूसरा भी बेचेगा 9720 में। ऐसा इसलिए कहा गया कि दोनों वस्तु का एसपी क्या है, इक्वल है, दोनों को बराबर रेट पर बेचा जा रहा है, दोनों का एसपी इक्वल है। ये वाला क्वेश्चन बन गया।
पहली वस्तु पर विक्रेता को 8% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है, उसका कुल लाभ या हानि निकालिए। पहला पर 10% लाभ, 8% लाभ, दूसरा पर 10% हानि, कुल लाभ या हानि निकालना है आपको। हाँ, कुल लाभ ये क्या निकालना है, हानि निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू, हालांकि प्रतिशत लाभ हानि पूछता तो फॉर्मूला लगाते 100 इंटू ए प्लस बी प्लस 2ab और बटे का 200 प्लस ए प्लस बी। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2 बटे का 25, ये क्या हुआ, लाभ। और उसके बाद 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1 बटे 10 और ये हानि है तो माइनस। हाँ, पहला वस्तु का ये लिखते हैं सीपी और पहला वस्तु का लिखते हैं एसपी। यहाँ पे पहला वस्तु का सीपी और पहला वस्तु का एसपी। सर सीपी है 25, 2 रुपया का लाभ लेके 27 में बेचा गया होगा। दूसरा वस्तु का सीपी है 10, 1 रुपए का हानि लेके 9 में बेचा गया होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सर यहाँ पे देखिए एसपी दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर। एसपी इक्वल होना चाहिए क्योंकि दोनों को 9720 में बेचा जा रहा है, तो एसपी को बराबर करेंगे 3 से गुना करेंगे 27 और ये भी 27, तो ये सीपी हो जाएगा 30 और ये एसपी हो जाएगा कितना, 27। बस अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उसका कुल लाभ या हानि, तो कुल लाभ या हानि मतलब टोटल सीपी, ये सीपी है 25 और ये 20, यानी टोटल सीपी कितना, 55, और टोटल बेचा कितना में जा रहा है, 54 में। तो यहाँ से तो हानि होना है, लाभ तो होगा नहीं, आंसर लाभ वाला कट जाएगा। आगे कितना का हानि होगा सर, सर एगो को बेचा जा रहा है 9720 में, कितना में, 9720 में एगो को बेचा जा रहा है, जबकि एगो को हम कितना बेच रहे हैं, 27 में। चाहे इसको देखिए चाहे इसको देखिए, तो ये 27 का वैल्यू है और निकालना है किसका वैल्यू, 1 रुपए का हानि है तो 1 का वैल्यू, ये हमारा लॉस निकल जाएगा। 27 का देखिए, 27 तिया का 81 और ये कट गया 27 तिया 81 बार में और 162 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, पहले इसको 9 से काटेंगे, 9 से काटेंगे, हालांकि कटना तो इंपॉर्टेंट है, कटेगा ही। 27 तिया 81, 81 और ये 9 से ही काटेंगे, 9 तिया का 27 और 9 से काटेंगे, 9 एक का 9, 0, 9 8 72 और ये 3 से कटा, 3 तिया 9, 6 तिया 12, 360 रुपया, कितना आया, 360, और 360 का क्या है, हानि है, हानि, 360 का हानि। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए, देखे कितना आसान क्वेश्चन है। ये सब टाइप ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, फाउंडेशन में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको पता चला होगा। हाँ, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 12% कम कीमत पर खरीदा होता और इसे 9 रुपए कम में बेचा होता तो ये 27% का लाभ होता, वास्तविक लाभ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारा पीडीएफ में दिया रहता है। देखिए, मान लीजिए किसी वस्तु का सीपी कितना है, 100 है और इसे 12% लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी बेचा कितना में जा रहा है, 112 में। यदि इसे 12% कम कीमत पर खरीदते, कम कीमत पर खरीदने का अर्थ है 100 में नहीं खरीद के 12% कम मतलब 88 में खरीदते और इसे 9 रुपया कम में बेचते, यानी इतना में ना बेच के इसमें 9 रुपया का कमी करके बेचते, तो 112 में तो 9 घटा नहीं सकते क्योंकि 112 यूनिट है और ये डाटा है। तो इसमें अगर 9 रुपए कम में बेचते तो उसका लाभ होता 27%। 27% मतलब 88 का 27% लाभ होता। तो निकाल लीजिए इधर कोना में 88 और इसका 27%। 27% जब निकालेंगे तो 88 का गुना 27 करना है। 88 यानी 3 का क्यूब और ये 2 का क्यूब, 3 दूनी 216 और गुना का कितना करेंगे 11 और बटे का 100। हाँ, ये 6 7 3 और 2 और दशमलव बैठ जाएगा, ये 23.76 का लाभ होगा। 88 में 23.76 का लाभ होगा तो बिकेगा कितना में, 88 20 108 3 111.76 में। तो देखिए ये चीज ना हम निकाले किसी तरह से लाभ, 27 88 का 27% निकाल के उसके बाद ये लाभ लेके निकाले। तो आपके अनुसार हानि है क्या रुपया का, 9, जबकि यूनिट में कितना का हानि है, 0.24। नहीं देख रहे, 112 का सामान 111.76 में जा रहा है तो 0.24 हानि है। और निकालना है आपसे पूछा जा रहा है कि वास्तविक क्रय मूल्य यानी ये 100 का वैल्यू निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं। 9 और बट्टे का 24 और ये गुना का 100 और दशमलव जो खत्म किए तो एक 2 जीरो और ऊपर जाएगा, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल जाएगा। 3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 से काटिए 8 बार में, 4 से काटिए 4 दूनी 8, 4 से काटिए 25 बार में, फिर 2 से काटिए इसको 50 बार में और आंसर जो होगा 25 25 150 यानी 100
25 और गुना का 3 तो 375 और इस पर एगो जीरो। 3750 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। ये टाइप से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहता है, जैसे सीजीएल का क्वेश्चन है तो ये टाइप से क्वेश्चन बनते रहता है। टाइप को बढ़िया से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा ना। अच्छा इसका क्वेश्चन भाई इंग्लिश कहाँ गया इसका? इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी घुसा जाएंगे, घुसाना नहीं है। सुषमा ने 6 मेज और 12 कुर्सियां इतना में खरीदे। उसने मेज को 15% लाभ पर, कुर्सियां को 10% हानि पर बेचा। कुल लाभ 300 था, तो मेजों का कीमत ज्ञात करना है। देखिए सुषमा ने 6 मेज और 12 कुर्सियां खरीदे। 6 मेज मतलब 6m प्लस 12 कुर्सियां मतलब 12 के, और बराबर खरीदा कितना में? 12,000 में। कहेंगे वेरी गुड। तो एक मेज प्लस 2 कुर्सी क्या किए? 6 से काट दिए, कितना में खरीदा होगा? 2,000 में खरीदा होगा, सिंपल सी बात है। हाँ, और उसने मेज को बेचा 15% के लाभ पर। इसने मेज को बेचा 15% के लाभ पर, लाभ मतलब प्लस, और कुर्सी को बेचा 10% के हानि पर, हानि मतलब माइनस। और इससे कमाया कितना रुपया? अच्छा कुल लाभ भी दे दिया है 300 ना, तो ये चीज आप काट नहीं सकते हैं, इसको मत काटिए, इसको रहने दीजिए इसी तरह। मेज को बेचा है 15% के लाभ पर, उसने मेज को बेचा है कितना परसेंट के लाभ पर? 15% के लाभ पर, और कुर्सी को बेचा है 10% के हानि पर, और लेकिन फिर भी उसे लाभ हुआ है कितना का? 300 का ये लाभ है। 300 का क्या है? ये लाभ है। देखिएगा लगाते हैं डेविएशन, दिमाग लगाइएगा कैसे डेविएशन लगा रहे हैं भाई। काश उसने कुर्सी को मेज को 15% पर बेचा और काश कुर्सी को भी 15% लाभ पर बेचा रहता, तो टोटल 12,000 का 15% उसे लाभ होता। कहेंगे हाँ सर, तो 12,000 का 15% होता है, 12,000 का 15% होता है 12 गुना 15 180, यानी 1,800 रुपए का लाभ होता। कितना का लाभ होता? 1,800 का लाभ होता। लाभ होता कब होता? जब उसने मेज को 15% लाभ पर बेचा और कुर्सी को भी 15% पर बेचा रहता तब। लेकिन उसे लाभ 1,800 ना होकर 300 हुआ, तो 1,500 कम लाभ हुआ है ना। 1,500 लाभ क्या हुआ है? कम। आखिर इतना कम क्यों हुआ है? क्योंकि 12 कुर्सी का 10% हानि है, जबकि 15% लाभ इमेजिनेशन कर रहे हैं। क्या इसका 25% हम ज्यादा बढ़ा रहे हैं कि नहीं? तो 12 कुर्सी का 25% बराबर है 15,000। तो ऐसा कह सकते हैं 12 कुर्सी का 25% मतलब 1/4 है कितना? 15,000। अब इसे काटेंगे, 4 से 4 तिया 12, 3 से काटेंगे 3 पचे 15, यानी एक कुर्सी का जो दाम आया वो कितना? 500। एक कुर्सी का दाम आया 500। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तो मेजों का कुल कीमत बताइए, मेज का कीमत बताना है। अब एक कुर्सी का दाम है 500, 12 कुर्सी का दाम 12 पंचे 60 यानी 6,000। 12 कुर्सी का दाम 6,000, तो 6m का दाम भी होगा 6,000, यानी सभी मेज का दाम कितना है? 6,000 रुपया मेज का दाम है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखा जाए। अब ज्यादा नहीं, इस वीडियो में 2-3 प्रश्न और करेंगे, उसके बाद अगला वीडियो फिर आपके सामने प्रस्तुत होगा। कहा जा रहा है अभी ने दो वस्तुओं को 624 रुपए में खरीदा। उसने एक को 14% हानि पर, दूसरे को 14% लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का एसपी समान है, सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन ये सेलिंग प्राइस नहीं है, ये क्या है ना, ये 624 रुपए में खरीदा उसने, दोनों को 624 रुपए में क्या किया? खरीदा। उनके क्रय मूल्य में अंतर ज्ञात कीजिए कि उसका सीपी में कितना का अंतर है। मान लीजिए एक वस्तु को खरीदा ए रुपया में, दूसरे को खरीदा बी रुपया में। एक को बेचा 14% हानि पर, तो क्या उसको 86% में बेचा होगा? कहेंगे हाँ सर, ये विक्रय मूल्य है पहला वस्तु का। दूसरे वस्तु को 14% लाभ पर, तो क्या इसको 114% में बेचा होगा? ये दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य। दोनों विक्रय मूल्य कर रहा है आपस में बराबर है, तो बराबर कर दिए। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 2 से कटा 43 बार में, 2 से कटा 57 बार में। तो ए और बट्टे का बी, या ए रेशियो का बी जो आया वो ए आया 57 और बी आया 43। ठीक है,
दोनों का क्रय मूल्य का रेशियो मालूम चल गया, जबकि दोनों का क्रय मूल्य है कितना 624। दोनों का कुल क्रय मूल्य हमारे अनुसार सर 5493 100, ये हमारे अनुसार कितना है 57 + 43 100। दोनों का अंतर पूछा जा रहा है, दोनों का अंतर है कितना 57 में 43 जाएगा तो 14। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर भी पूरा नहीं करना है सर, 4 चौक 16 होना चाहिए और लास्ट में डाटा के बाद दो डाटा के पहले एक पॉइंट होना चाहिए। तो 4 चौक 16 यूनिट डिजिट में देखेंगे 16 ये नहीं है, 16 ये है, 16 ये 6 नहीं है, 6 ये नहीं है। तो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी पे। ऐसे भी आप टिक कर सकते थे या गुना कर लीजिए, दोनों काम आप आसानी से कर सकते थे ना। चलिए एक दो प्रश्न और देखेंगे, उसके बाद ये वीडियो समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट, एक वस्तु की अंकित कीमत 315 रुपए, अंकित मतलब होता है एमआरपी। एक वस्तु का जो एमआरपी है वो 300 कितना है 15 रुपया है। इसे 228 रुपए में बेचा जाता है। अब 315 रुपया दाम है, लेकिन बेचा जा रहा है कितना में 228 में, सॉरी 288 में। यदि 4% की हानि होती है, 288 में बेचने पर इसे 4% का हानि हुआ, तो क्या सीपी मालूम कर सकते हैं। हाँ सर, 288 में बेचा, 4% का हानि यानी 96 का वैल्यू है, 100 से गुना करेंगे सीपी निकल जाएगा। और ये 96 से काटेंगे तो 3 बार में, हाँ 9 27 चौती 18, ठीक है। तो इस प्रकार से 300 आया इसका क्या दाम यानी सीपी। तो पूछा जा रहा है इस वस्तु की अंकित कीमत, अंकित कीमत मतलब ये लागत मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। तो देखिए लागत मूल्य यही है ना, इससे कितना अधिक है 15, तो परसेंटेज में लाना है तो इससे 15 अधिक है, किस से सीपी से यानी 300 से, अगुना का 100% करेंगे, आंसर आ जाएगा। 15 से 30 कटेगा 20 बार में और 20 से ये कटेगा तो 5 बार में, यानी आंसर आ गया आपका 5%, ऑप्शन नंबर ए। काफी आसान क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ना काफी आसान आसान है ये सब। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच देखा जाए। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 15% हानि पर बेचा, 15% हानि पर बेचा है। यदि उसने 36.6 रुपए अधिक में बेचा होता, ये यहाँ से कहानी ऐसा चलता है, ये है सीपी, इसे 15% हानि पर बेचा, 15% कितना पर बेचा हानि पर। यदि इसे इतना रुपया अधिक में बेचा था, यानी यहाँ ना बेच के इतना रुपया अधिक में बेचा होता, 30.6 रुपया अधिक में बेचा होता तो 9% का लाभ होता। तो इस प्रकार 9% का क्या होता लाभ होता। तो 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। आप 11 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, 8 1 9 नहीं है, ये 11 का मल्टीपल हो सकता है और ये भी 11 का मल्टीपल हो सकता है। तो ये दोनों 11 का मल्टीपल ऐसे देख सकते थे। 9%, तो करे मूल मानेंगे 100, इसका मतलब इसको 85 में बेचा गया, मन नहीं भरा तो अब 109 रुपये में बेचा जा रहा है। तो देखिए आपके अनुसार कितना का डिफरेंट है, तो 15 9 24 का डिफरेंट है, जबकि है डिफरेंट कितना 30.6, ये वैल्यू दिया है 24 का। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर 10% लाभ पर बेचा जाए, 10% मतलब 110, तो 110 से गुना कर दीजिए, इसीलिए हम 11 का मल्टीपल खोज रहे थे ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जीरो खत्म, दशमलव खत्म, उसके बाद 24 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो इसको ऐसा कीजिए आप काटिए ना 12 से, 12 दूनी का 24, 12 से भी नहीं कटेगा। सबसे पहले इसे काटने का कोशिश कीजिए किससे 8 से, 3 से तो कटना तय है ना, 3 चौक 12, 4 से नहीं कटेगा 6 से कटेगा, 6 से कटेगा 4 बार में, 6 चौक 24, 6 से कटा 6 पंचे 30 और 6 का 6 51 बार में। 51 गुना 11 करेंगे तो 1 और 5 1 6 और ये 5, 561 अपन का 4। तो इसे जब भागा लगाएंगे 4 4 चौक 16 यानी 140 बार में फिक्स है कटेगा, 14 चौका 56 और दशमलव का 1 से स्फल बचा तो 25 लिख दीजिए, 140.25, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना था, चीजें समझ में आ रहा है ना। प्रॉफिट लॉस का ये सब वैरायटी अगर आप पढ़े हैं तो बिल्कुल पढ़े होंगे, चाहे आप कहीं भी पढ़े हो तो ये चीज आपको जरूर पढ़े होंगे। हाँ, अब ये सब प्रश्न ना, ये देखिए एक गुना करने वाला प्रश्न है, तो इसको आप छोड़िए, ये सब हम बाद में करेंगे।
अब नेक्स्ट क्लास जब करेंगे तब ये 45 नंबर से स्टार्ट करेंगे। गुना करने वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। इतना रुपए की दर से इतना खरीदा तो इतना गुना इतना, इतना की दर से इतना खरीदा इतना गुना इतना, इतना की दर से इतना खरीदा इतना गुना इतना, और 65 रुपये प्रति दर्जन के सब बेच दिया। सब बेच दिया मतलब 38 किलोग्राम भी, और ये 45 किलो भी, और 55 किलो भी, सब जोड़ के इससे गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर लाभ प्रतिशत आ जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न के लिए आपसे हम कल मिलेंगे। फिर आज के लिए इतना ही प्रश्न छोड़ते हैं, चलते मिलते हैं फिर कल आपसे अपने समय पर। धन्यवाद।